जय श्री राम सभी को। तो मुझे कमेंट आया है कि आज के डेट में 1100 रुपये 2100 रुपये में कितने दिनों में नंबर आएंगे। तो मैं वहाँ पे अब दोबारा नहीं गई, हमारा जब काम हो चुका है और मैं अभी वहाँ गई नहीं हूँ। और एक जो काम बचा हुआ है उसकी जो भी अवधि दी गई है वो कंप्लीट हो जाए तो हम वहाँ ज़रूर एक बार जाना चाहेंगे बालाजी हनुमान के दर्शन के लिए। और ये नहीं बताया जा सकता है, मैं बार बार ये बताई हूँ, ये नहीं बताया जा सकता है कि 1100-2100 वाले का नंबर कब आ जाएगा या आप ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं तो कब आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा पैसा देते हैं, अब ये वहाँ का सिस्टम है, मैं नहीं कुछ बोल सकती। ज़्यादा पैसे देकर जो वीआईपी होते हैं ना, वो देकर एक दिन में मिल लेते हैं, इतना मुझे पता है। पर 1100-2100 वाले जो हैं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है तो ज़्यादातर 1100-2100 वाले लोग होते हैं, उनके समय के अनुसार ही उनसे मिला जाता है। जैसे जैसे नंबर आता चला जाता है उनसे गुरुजी मिल लेते हैं, ये मुझे पता है। और दूसरा कमेंट आया था कि हमारे ऊपर पैगंबर या फिर कुछ कुछ वो बताई, जैसा जो भी हो। पर मुझे जहाँ तक वहाँ जाने के बाद ये अनुभव हुआ है, ऐसे तो सारे कार्यों के लिए वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी कार्य के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं जिनके ऊपर बोला जाता है ना कुछ ऊपरी चीज़ होती है या फिर ये सारी चीज़ें हैं अलग अलग हैं, उनके ऊपर वो ज़्यादा कारगर है। और वहाँ आप जाते हैं, मिलना तो बाद में है गुरुजी से, लेकिन आप जब जाते हैं पर्ची कटाते हैं तो सबसे पहले आपको गुरुजी बोलते हैं कि आप वहाँ पे जो पंच अखाड़ा बनाया गया है वहाँ पे फेरी लेने के लिए, और अगर आप में सचमुच ऐसा कुछ है तो वो वहीं पे बंध के रह जाएंगे, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आप अगर जाना चाहते हैं, आपको विश्वास है तो आप जरूर जाएं एक बार, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम जब परेशानी में होते हैं ना तो लोग जैसे बोलते हैं, जो बोलते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, है ना। तो भगवान के दरवाजे में जाने से मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ हानि होगी। हम तो ऐसे भी दर्शन को जा सकते हैं, है ना। तो आप अगर आपको इच्छा है, आप चाहते हैं, आपको विश्वास है, तो आप एक बार वहां जाकर देखिए। अगर सच्चाई है तो आपको भी सच्चाई का अनुभव हो जाएगा वहां पे। मेरे बोलने से क्या होता है, मैं गई, मुझे लगा तो मैं बताई। अब मेरे बोलने के बाद बहुत ऐसे लोग हैं जिनको उनके तरफ से अगर विश्वास नहीं है तो उनके इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो नहीं देखे, उनको विश्वास नहीं हो। तो कोई बोलेंगे बकवास है, कोई बोलेंगे कुछ भी है, कोई बोलते हैं पैसे कमाने की। तो सबका अपना अपना सोच है, किसी को कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। शायद मुझे विश्वास ना होता तो मैं भी यही बात बोलती। तो मैं ये नहीं बोलूँगी, बस मैं इतना जानती हूँ कि अगर मुझे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है, मुझे उस चीज़ को परखना है, तो वहाँ पे मैं जब तक अपने आँखों से ना देख लूँ, कानों से सुन ना लूँ, मैं विश्वास नहीं करती। और वहाँ जाने के बाद मुझे जो भी विश्वास हुआ वहाँ के ऊपर, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों से शेयर की। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कमेंट में, तो वो मायने नहीं रखता मेरे लिए। आस्था है तो सब कुछ है, आस्था नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको उस टाइप से ऊपरी चीज़ों का अनुभव है कि हाँ मेरे ऊपर है, तो आप ज़रूर जाएं वहाँ पे, आपका समाधान 100% वहाँ पे होगा। बस जो मैं पहले भी बोलती हूँ, विश्वास और आस्था बना के जाएं, देखें एक बार जाकर। और अगर आपको वहाँ से फ़ायदा होता है या नहीं भी होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इससे और लोगों को भी जानकारी मिले, गलत हो तो भी, सही हो तो भी। जय श्री राम।